सब दुनिया के परचम और तराने मोहतरम जो हमें जुटलाएं वो परचम वो तराने मुस्तरद। ये दो लाइनों में बहुत बड़ा पैगाम है। यहाँ बिडियाल चौक में जो एक वाक़या हुआ वो आप सबके इल्म में है, और जिस शख्स पे इन्होंने बगावत का मुकदमा बनाया है, इनको बगावत की डेफिनेशन कौन सिखाएगा? बगावत क्या चीज होती है? क्या तनवीर ने अपनी रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर रहते हुए इसके साथ कोई ऐसा अमल किया है जो उस पर बगावत का मुकदमा बने? पाकिस्तान के आईन के अंदर कहाँ ये बात लिखी है कि जो कश्मीरी है वो पाकिस्तान के शहरी हैं? जब हम पाकिस्तान के शहरी नहीं हैं तो वहां के परचम हमारे लिए क्यों मोहतरम हों? हम फिर भी जिंदा कौम होने का सबूत देते हैं। हमने कभी वो अमल नहीं दोहराया जो पाकिस्तान के अंदर बसने वाले सूबे इनके साथ दोहराते हैं। हमने कभी पश्तूनों वाला काम नहीं किया, वो अपने जलसों के अंदर पाकिस्तान के परचम जलाते हैं। हमने 14 अगस्त को बलोचियों का पाकिस्तान का परचम पैरों तले रख के रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर ये जो हिस्सा पाकिस्तान के जेरे कब्जा है, कभी किसी शहरी ने कोई ऐसा अमल दोहराया? नहीं दोहराया। उसकी वजह क्या है? हम ये समझते हैं कि हमारी रियासत में 2 मुल्कों का कब्जा है, हमने उनसे छुटकारा हासिल करना है, लेकिन हम ये दुनिया की नजर में खुद को खराब नहीं करना। हम जिंदा कौम होने का सबूत देते आए हैं। हम पाकिस्तान के परचम के साथ कभी हमने बेहुरमती नहीं की, तनवीर ने भी नहीं की। उसने बड़ी इज्जत के साथ परचम उतारा। तमाम दुनिया इस वक्त वो वीडियो देख सकती है। वो परचम सीने से लगा के इस जगह पे बैठा हुआ था, और वो जो सिविल वर्दी में गुंडा आया उसने आके अपने परचम की तौहीन की है। बगावत का बेहुरमती का परचा तो उस नाअहल पे बनना चाहिए था, इन्होंने तनवीर को बनाया। तो मेरे भाइयों, ये जो दोनों तरफ बैठे काबिज हैं, ये कान खोल के इस बात को वाज़ेह तौर पे कि श्रीनगर के अंदर अगर इंडिया का परचम लहराया जाता है तो हमारे लिए वो भी काबिल नफरत है, और अगर मुजफ्फराबाद के अंदर पाकिस्तान का परचम लहराया जाता है हमारे लिए वो भी काबिल नफरत है। लेकिन हमने उनके खिलाफ, हमने उन परचमों के लिए कभी नफरत का इजहार इस लेवल तक नहीं किया कि हमें इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी की तरफ जाना पड़े या हमें किसी दूसरे मुल्क की परचम की बेहुरमती करनी पड़े। जो काम इन्होंने किया, हम इनसे मुतालबा करते हैं, बल्कि इनको वार्न करते हैं कि जिन लोगों ने तनवीर के साथ इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी की, उसको घसीट के यहाँ से लेके गए, उन तमाम गधों के खिलाफ जो है वो मुकदमा दर्ज होना चाहिए। उन तमाम गधों को नाअहल किया जाए, फौरी हमारा पहला मुतालबा है। उसके बाद तनवीर को और सफीर को बाइज्जत तरीके से रिहा करें, वरना ये मत समझे कि ये जो 70-72 सालों से लोग अपने अंदर जबर के खिलाफ एक चिंगारी छुपा के बैठे हैं, तो वो चिंगारी जो है वो दबी रहेगी। तुम लोग खुद उस चिंगारी को हवा दे रहे हो, और वो चिंगारी शोला बनेगी, वो चिंगारी आग बनेगी और जला के रख देगी हर उस अनासर को जो हमारी आजादी और हमारी हुकूमत के रास्ते में आएगा। तुम अफगानी बुला लो, तुम पंजाबी बुला लो, तुम जिसको मर्जी बुला के फोर्स बना लो, लेकिन इन बागयूर बेटों के सीने उनसे ज्यादा बहादुर नहीं है। हम लड़ना जानते हैं, इस कौम की बेटियां लड़ना जानती हैं, इस कौम के बेटे लड़ना जानते हैं, इस कौम की माएँ बेटे कुर्बान करना जानती है। क्या मैं वो तारीख यहाँ पे दोहराऊं कि रियासत जम्मू कश्मीर की माओ ने अपने कितने बेटे इस रियासत की आजादी और हुकूमतदारी के लिए कुर्बान किए हैं? 47 के वक्त जब तुम लोगों का परचम अभी नहीं बना था, हमारी रियासत जम्मू कश्मीर का, हमारी नस्ल, ये रियासत जम्मू कश्मीर के रहने वाले जो बाशिंदे हैं, उनका परचम 47 से पहले भी मौजूद था। हमारी तारीख तुम लोगों की तारीख से पहले की है। तुम लोगों के तो मुल्क का अभी तक किसी ने नाम नहीं रखा था, हमारी रियासत तब भी मौजूद थी, उसकी डिग्निटी तब भी मौजूद थी। हम कौन कौन सी तारीख तुम लोगों के सामने दोहराएंगे, लेकिन हमारा एक ही मुतालबा है कि तनवीर और सफीर को बाइज्जत तरीके से रिहा किया जाए। जो यहाँ भी मेरे भाई ने अपने मुतालबात दोहराए हैं, उन तमाम मुतालबात पर अमल दरामद किया जाए, वरना ये जो आप लोगों को सैकड़ों लोग इस चौक में
रियासत में फैल जाएंगे और पाकिस्तान का आजाद कश्मीर में हम दाखला बंद कर देंगे। ये वतन